अब भगवान विष्णु जी जो हैं एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के शंखचूड़ के पास जा पहुँचे और शंखचूड़ को बोला, हे दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तो मुझे भिक्षा दो। दीनवत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे मैं उसे बताऊँगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ठीक है, अभी कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन जब मैं मांगूंगा आपसे कुछ तो आपको वो देना पड़ेगा। ऐसा किसने बोला? भगवान विष्णु जी ने युद्ध भूमि में जाके शंखचूड़ को बोला। ये जो कथा है शिव पुराण की रुद्र संहिता में 36 से लेकर 40वें अध्याय के बीच की कथा है, जिसको मैं हिंदी मूल में बता रहा हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छलपूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। उसने एक्सेप्ट कर लिया और तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। ये सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था ब्राह्मण को दे दिया। उसे प्राण के समान प्रिय था वो कवच, लेकिन ब्राह्मण ने जब उनसे मांगा तो उन्होंने दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वह तुलसी के पास पहुंचे। कौन पहुंचे तुलसी के पास? भगवान विष्णु। पहले तो उन्होंने कवच लिया, अब उन्होंने शंखचूड़ का मायावी रूप धारण किया भगवान विष्णु ने, और वो शंख किसके पास पहुंच गए? वो माता तुलसी जी के पास। वहाँ जाकर सबकी आत्मा और तुलसी के नित्य स्वामी, तुलसी जी उनकी पूजा करते थे हर दिन भगवान विष्णु की, उनके स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण कर लिया। शंखचूड़ के रूप में उनके शील का हरण किया, शंखचूड़ के रूप में, ना कि भगवान विष्णु के रूप में। उन्होंने अपना रूप चेंज करके उनका, मतलब धोखे से, जिसे छल कहते हैं, छल पूर्वक। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभू से अपनी सारी बात कह सुनाई और आके विष्णु भगवान ने शंभू से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिवजी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल हाथ में लिया। अब भगवान शिव ने आगे हाथ में लिया, क्योंकि जो काम भगवान विष्णु को दिया गया था वो उन्होंने पूरा कर दिया। अब निहत्था हो गया कौन? शंखचूड़। आगे क्या होता है? तब शिवजी ने शंखचूड़ के वध के लिए निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल, अब कोई पूछे कि भगवान शिव के त्रिशूल का नाम क्या था, तो एक तो उनके त्रिशूल का नाम आपको पता होना चाहिए। क्या नाम था? विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्यकालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलयाग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्दर्श, कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण शास्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा आसुरों के लिए दुस्सह था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उद्यत हो। लेकिन फिर भी वो त्रिशूल जो था उसको हरा नहीं सकता था जब तक उसकी पत्नी घर में थी या उसके पास वो कवच था। इतना खतरनाक त्रिशूल होने के बावजूद भी उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्म स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिवजी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। विप्र महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ गया और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में धुंदुबियाँ बजने लगी, गंधर्व और किन्नर गान करने लगे, देवों तथा मुनियों ने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिवजी के ऊपर लगातार फूलों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिवजी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। फिर से वो भगवान श्री कृष्ण के पार्षद बन गए। सुदामा ही तो था शंखचूड़।
शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। अब ये जो कहते हैं ना शंख, जो पूजा वगैरह में रखते हैं, ये कहाँ से बना था? शंखचूड़ की हड्डियों से। शंखचूड़ की हड्डियों से, उसके बाद उसका शरीर इतना बड़ा था, उसके बाद जो भी शंख कहते हैं वो शंखचूड़ का ही रूप होते हैं। ठीक है। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। भगवान शंकर के लिए वो सही नहीं माना जाता, बाकी सबके लिए वो सही माना जाता है। अर्थात आप शंख से जल चढ़ा सकते हो, लेकिन भगवान शिव के लिए नहीं। महामुने श्री हरि और लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु के ऊपर शंख से जल चढ़ा सकते हो आप, माता लक्ष्मी के ऊपर चढ़ा सकते हो, उनको बहुत प्यारा है, लेकिन भगवान शिव के ऊपर नहीं, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर उमा, स्कंद और गनु के साथ प्रसन्नतापूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मग्न हो अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई, सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा, आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। उन्हें इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है वह आनंददायक, सर्वदुखहारी, लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि जब तुलसी जी को पता चलता है कि उनके पति का जो देहावसान हो गया है, तो तुलसी जी का क्या रिएक्शन होगा वो हम अभी बताते हैं आपको अगले पार्ट में। आप उसे भी ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम